करना चाहते हैं वो अमाउंट का आपको चेक देना होगा, उसके साथ आप पॉलिसी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सर आप मुझे बताएं कि क्या हम कल शाम को 6 बजे मिल सकते हैं या फिर फ्राइडे को हम शाम को 6 बजे मिल लेते हैं, जिससे कि क्लाइंट के पास, अब दोस्तों यहाँ पे भी नोटिस कीजिए, मैंने उसे 2 टाइम के बीच में अगर मैं बोलूँ सर कब मिल सकते हैं, तो क्या होगा, क्लाइंट बोलेगा ठीक है अगले हफ्ते फोन करना, अगले महीने कॉल करना। मैंने ऑप्शन क्या दिया, मैंने कहा सर या तो हम कल मिल लेते हैं या हम फ्राइडे को मिल लेते हैं। इस तरीके से कोई भी 2 दिन डिसाइड करके आप अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करने की कोशिश करें। और दोस्तों इस तरीके से अपॉइंटमेंट लेना बहुत आसान हो जाता है। एक दिन में जब हम 100 लोगों से बात करते हैं और 100 लोगों को सेम पिचिंग के साथ बात करते हैं, तो उनमें से 2 लोग, 3 लोग, 5 लोग, 10 लोग, कोई भी लोग हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर, किस लहजे के साथ आप बात कर रहे हैं, किस तरह के डेटा के ऊपर आप कॉल कर रहे हैं। तो जब आप लोगों से बात करेंगे तो आपको मीटिंग्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपको अपॉइंटमेंट्स आपकी इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और उसके बाद मैंने आप लोगों को बता ही रखा है, इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने का नंबर 1 कॉन्सेप्ट, फाइनेंशियल पिरामिड, पोर्टफोलियो, सारे अपने वीडियोस में मैंने एक एक करके आपको सारे कॉन्सेप्ट बताए हैं। क्लाइंट के सामने अगर आप बैठ गए तो वो पॉलिसी तो सेल होने ही वाली है। तो दोस्तों आप इस टेक्निक को यूज करके टेलीकॉलर से, अपनी स्पाउस से या खुद भी कॉलिंग करके आप ज्यादा से ज्यादा अपॉइंटमेंट रख सकें और ज्यादा से ज्यादा पॉलिसी सेल कर सकें। ऐसी शुभकामनाओं के साथ मैं सुमित श्रीवास्तव आपसे विदा लेता हूं। कुछ समझा? जानबूझ के वीडियो दिखाया था आपको, होप कि आपको कुछ समझा होगा। मैं अभी ब्रांच में बैठा हूँ, ठीक है। मेरे साथ दीपा है, रोहिणी मैडम है, दत्ता है। थोड़ा अपने अपना चेहरा दिखाओ भैया, तो लोगों को समझ में आएगा कि मैं ब्रांच में बैठा हूँ। ये देखो हमारा दत्ता है, ये यहाँ पर दीपा है, हम लोग काम कर रहे हैं। और ये देखो रोहिणी मैडम थोड़ी दिख नहीं रही, आप आ जाओ अंदर। यस, ओके, सो बैठो, आप बैठो। तो अभी ये लाइव देख रहे हैं तो इनको जूम में आने का ज़रूरत नहीं है। तो ये लोगों ने फ़ायदा उठाया, बोला कि हम लोग अभी जूम में नहीं आते हैं, हम डायरेक्टली सर आपका जो मीटिंग है वो देखते हैं। तो लॉकडाउन में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब मेरे सामने कोई एजेंट बैठे हैं और मैं बात कर रहा हूँ। नहीं तो अभी क्या हो रहा था कि मैं ओनली ऑनलाइन ही बात कर रहा था। जूम में कोई लोग सो गया है, कोई है नहीं है, मुझे पता नहीं होता था। ये जो वीडियो था, ये वीडियो जानबूझ के दिखाया था कि आज मैं आपको बोल रहा हूँ कि भैया आप ये जो चीज़ें हैं, फ़ोन कॉल करो, फ़ोन कॉल करो, कॉल करो, कॉल करो, कॉल करो। कल का एक ही दिन हमारे पास बचा हुआ है और कल के एक ही दिन में हमें बहुत सारे कुछ जो चीज़ें हैं, वो काम है, वो करना है। आपके पास मैंने ऑलरेडी एक मैसेज भेजा था, फिर भी मैं वापस दोहराता हूँ। किसी का रिन्यूअल भरना है, वैसे देखा जाए तो कोई भी ब्रांच अलाउड नहीं कर रही है, इंक्लूडिंग हमारी ब्रांच भी कैश अलाउड नहीं कर रही है। फिर भी मैं मेरे पोर्टल पे जो करता हूँ वो सर ले लेते हैं। दैट्स वाई मैं आपको बोलता हूँ कि अगर है आपके पास कुछ कैश है, कैश पेमेंट है, देना है किसी को, तो गूगल पे से आप ट्रांसफ़र कर सकते हो, या तो दीपा को कर सकते हो या तो रोहिणी को कर सकते हो। और हम लोग उसको कैश ये करेंगे, आपको इमीडिएट उसका रिसिप्ट भेज देंगे। ज़्यादातर गूगल पे करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चेक होगा, जैसे आसिफ का आज हमने 13 पॉलिसी का चेक ये किया है, टाइप किया है। अभी हम लोग जाएंगे, यहीं से हम लोग जोगेश्वरी से निकलेंगे, आसिफ के पास जाएंगे, वहाँ से चेक कलेक्ट करेंगे। और जो चेक किसी का रहेगा, रविंद्र ने भी आज कुछ 2 पेमेंट किए, चेक किसी का रहेगा तो हम लोग चेक अलाउ मतलब ये ले लेंगे। तो कल का एक ही दिन बचा है। मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ कि कल का एक दिन बचा है जहाँ तक एटलीस्ट मेरे लोगों को रिन्यूअल का तो कमीशन मिल जाए। मैं ये चाहता हूँ कि रिन्यूअल का पे तो कमीशन कम से कम उनको मिल जाए। और इसके बलबूते पर, इसके आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कम से कम रिन्यूअल तो करो। और रिन्यूअल के लिए तो कम से कम फ़ोन करो आप, बाकी तो ठीक है क्या फ़ोन करते हो मुझे मालूम नहीं है, एटलीस्ट रिन्यूअल के लिए भी फ़ोन करेंगे तो भी आपका काम कुछ बन जाएगा। लेकिन फ़ोन करना ये बहुत आवश्यक है। फ़ोन पे बात नहीं करोगे माय डियर फ्रेंड, तो आपको जो पॉलिसीज़ है या आपका जो सेल है, उस सेल मिलना बहुत कम, मतलब मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। इसीलिए मैंने ये वीडियो आपको दिखाया था कि आप फ़ोन पे बात कैसे कर सकते हो। फ़ोन पे जब उसने कहा कि फ़ोन पे बात करते हो तो पहले फ़ायदा बताना है कि सर आपको LIC से 23 लाख रुपए मिलेंगे तो अच्छा रहेगा। आप 20 लाख बोलो, आप 15 लाख बोलो, आप 10 लाख बोलो, जो आपकी मर्ज़ी है आप बोलो। जो आपको प्लान बेचना है आपको इसके हिसाब से बोलो, आपको लाभ बेचना है आप लाभ बोलो, कुछ भी जो बोलना है। आप 10 साल ही पैसा भरना है ऐसे आप बोल सकते हो, 10-16 का भी आप
उसमें दे सकते हो, उसको कॉम्बिनेशन दे सकते हो, और उसके हिसाब से आप अगर बोलोगे तो आपका उसमें बढ़िया रहेगा और फ़ायदा रहेगा। लेकिन देखो अभी तो कल का लास्ट दिन है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि कल का कल कुछ बिज़नेस चाहिए। आज श्रद्धा नाइक ने बिज़नेस डाला तो उसके लिए बहुत बढ़िया तालियां, आज दत्ता ने हमारा बिज़नेस लिया आया तो उसके लिए भी बहुत बढ़िया तालियां। तो कुछ ना कुछ तो लोग कर रहे हैं, काम हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। कल का लास्ट दिन है, कोई किसी के पास अगर रहेगा तो ज़रूर कर सकते हैं, डाल सकते हैं। जीवन शांति मैंने इसके लिए डाला, बोला था कि जीवन शांति के लिए सर हमारे बहुत पीछे पड़े हुए हैं, और सर मतलब वहाँ पर उनको जो प्रेशर आता है उसके हिसाब से वो बोलते हैं। तो किसी के पास अगर जीवन शांति रहेगा, जीवन शांति बढ़िया प्रोडक्ट है, वो सवाल ही नहीं है, लेकिन अगर रहेगा तो ज़रूर बोलना और ज़रूर कहना करना उसके लिए। ओके। कल एक बहुत बढ़िया सिनेमा देखा मैंने। वैसे तो मैं रोज़ एक सिनेमा देखता हूँ, वो अभी आदत बन चुकी है मेरी लॉकडाउन में, और सिनेमा से बहुत कुछ सीखता हूँ मैं, सीख लेता हूँ। तो नेटफ्लिक्स पे एक बहुत बढ़िया सिनेमा आया है, मराठी सिनेमा था, 15 अगस्त, जो नेटफ्लिक्स ने ही बनाया है, और बहुत अच्छी स्टोरी है उस सिनेमा की, जो टॉकीज में वो रिलीज़ नहीं हुआ है। 15 अगस्त नाम का एक सिनेमा, मराठी सिनेमा, और जहाँ पर एक स्टोरी जो होती है, मैं पूरी स्टोरी ही बताऊंगा आपको, और फिर जो एंड है उस एंड में हम लोग आएंगे, क्योंकि वो एंड जो था वो सही में कुछ सीखने लायक था। ये स्टोरी जो है ये एक चाल है, उस चाल में 15 अगस्त का समारोह जो है वो मनाया जाता है, और वहाँ पर उनका झंडा वंदन जो रहता है उसके लिए सब तैयारी होती है। और उसी चाली में एक लड़की है जिसका प्रेम है, उसी चाली में जो रहने वाला पेंटर है, उस पेंटर से उसका प्यार है, उसका प्रेम है। और जो पेंटर है जो चित्र निकालते रहता है, पेंटिंग निकालते रहता है, काम वाम तो कुछ रहता है नहीं उसके पास, पैसा वैसा कुछ रहता है, लेकिन उसका प्रेम है उसके उस लड़के से। छुपके छुपके वो मिलते रहते हैं, और फिर घर में समझ जाता है कि प्यार है, तो घर में उस लड़के को डांटते हैं, और उसके लिए अलग अलग जो लड़के हैं वो उसको देखने के लिए आते हैं। 15 अगस्त के दिन ऐसे ही एक लड़का उसको देखने के लिए आता है जो यूएस में रहने वाला है, जो अमेरिका में रहने वाला है, जो जिसके पास पैसा है, गाड़ी है, धन है, बहुत कुछ चीज़ें उसके पास है, और वो उसको देखने के लिए 15 अगस्त में। ये तेलंग मैडम का आवाज़ था, आपने जो सुना वो उसका काम बेचारी कर रही है। तो वो वैसा उनका वो धन उसके पास बहुत रहता है। हालांकि ये लड़की को वो पसंद, मतलब उसने पहले ही तय किया था कि इसको भगा देंगे, ये इसके बदन के ऊपर, पैंट के ऊपर चाय गिरा देंगे, गरम गरम चाय गिरा देंगे, ताकि वो भाग जाएगा, वो मुझे पसंद नहीं करेगा, ऐसा उसका मानना था, और उसके हिसाब से वो करती भी है। लेकिन वो जो लड़का था, वो लड़का बहुत होशियार, चालाक और जॉली किस्म का लड़का होता है। तो वो चाय जो वो गिराती है, कप जो गिराती है, वो आसानी से उसको कैच कर लेता है, वो गिरने नहीं देता है, और फिर हंस पड़ता है और कहता है कि मुझे आप पसंद हो। और अभी ये लड़की थोड़ी गड़बड़ा जाती है, फिर वो बोलती है कि ठीक है, हम लोग बाहर जाके कुछ बात करेंगे। और फिर वो बाहर जाके उनसे बात करने के लिए वो जाती है लड़की। अब जब बाहर वो जाती है तो उसे उसके जो बॉयफ्रेंड है, वो उसका चहीता था, उसका फ़ोन आता है और बोलता है कि आज हम लोग भाग जाएंगे, चलो आज हम लोग भाग जाएंगे। इसके बीच में ये दौरान वो जो लड़का है वो उसको अंगूठी पहनाने के लिए जाता है, और वो अंगूठी जो है झंडा बंधन, जहाँ पर झंडा खड़ा करना है उसी में वो अंगूठी गिर जाती है, और वो अंगूठी निकालते वक्त वो चाली का एक छोटा सा लड़का जो होता है उसका हाथ उसमें फंस जाता है। तो वो बाकी जो पूरा आधा पिक्चर है वो वहीं पर फिल्माया गया है, और यहाँ पर इनकी लव स्टोरी चलती रहती है। तो अभी ये परेशान कि मैं वो अंगूठी कैसे निकालूं, और वो अभी और भी परेशान कि ये लड़की के साथ उसके सामने ही वो लड़का और वो जो लड़की है दोनों उसके सामने, उसकी प्रेमिका जो है वो सामने गए हैं। अभी क्या होगा, क्योंकि वो लड़का जो था वो इससे बहुत कुछ स्मार्ट है, यूएस में है, पैसे वाला है, गाड़ी है, तो इसके मन में तो आना स्वाभाविक है कि अभी ये लड़की या अभी ये मेरी प्रेमिका जो है वो अभी चली जाएगी। तो उसको फ़ोन करता है, जब वो वहाँ पर होटल में बैठे रहते तो उसको फ़ोन करता है कि चल हम लोग आज भाग जाएंगे। तो बोलती है भाग ला जाएंगे, लेकिन कहाँ जाएंगे, कोई अता पता तो होना चाहिए कि वहाँ पर भाग जाएंगे। तो एट दैट टाइम वो बहुत उस पर चिल्लाती है, वो भी बहुत उसको गुस्सा होता है,
रोने लगते हैं, वो भी रोती है, वो भी रोता है। फिर वो कैसे कैसे संभाल के उस लड़के के सामने आ जाती है और बोलती है कि आप मुझे पसंद हो, मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। तो अचानक वो लड़का जो है वो एक फ़ोटो निकालता है, बोलता है कि ये मेरा जो ये फ़ोटो जो है ये मेरी गर्लफ्रेंड थी जो 4 साल पहले गुजर गई, जिसको कैंसर हुआ था। तो मैं आज भी जाता हूँ जहाँ पर उसको दफनाया गया है यूएस में, वहाँ पर मैं जाता हूँ, जिस दिन वो चली गई मैं जाता हूँ, फूल चढ़ा के आता हूँ। तो और इमीडिएटली वो उसको सवाल पूछता है कि अभी तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है उसका फ़ोटो दिखाओ। तो ये लड़की घबरा जाती है, बोलती है कि नहीं मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। वो बोलता है कि झूठ को बोलती हो, अभी तो फ़ोन पे बात कर रही थी, मैं देख रहा था, मैंने सुन तो नहीं पाया लेकिन देख रहा था, तो मुझे समझ में आया कि कोई तो बॉयफ्रेंड है आपका। तो कौन बॉयफ्रेंड है आपका? तो फिर वो उसको फ़ोटो दिखाती है कि ये बॉयफ्रेंड है करके। देन वो उसे कुछ पूछता है या उसे बोलता है वो क्या करता है, वो पूछता है, बोलते पेंटिंग करता है। और वो लड़की जो है ना, उसको उसके मन में उसको वो जो प्रेमी है उसके लिए प्यार रहता है। तो वो क्या बोलती है कि उसके पेंटिंग हम लोग खरीद लेंगे क्या, एक पेंटिंग तो कम से कम खरीद लेंगे उससे, ताकि आपने जो आपका जो यूएस में घर है वहाँ पर हम लोग पेंटिंग लगाएंगे। ये लड़के को समझ में आता है, बोलते एक पेंटिंग क्यों, सारे पेंटिंग खरीद लेंगे हम लोग उसके। मैं आपको बहुत सुखी रखूँगा, अच्छा रखूँगा, क्योंकि आप उसे मिल भी नहीं सकती हो, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्यार था, नो इशू, बहुत सुखी रहे, मैं आपको रखूँगा वहाँ पर। और हम लोग तो वो यूएस में चले जाएंगे तो यहाँ का कोई मतलब माजरा रहेगा ही नहीं। और कुछ दिनों के बाद वो लड़का बोलता है कुछ दिनों के बाद मैं मर जाऊँगा, कुछ सालों के बाद मैं मर जाऊँगा, कुछ सालों के बाद आप भी मर जाओगी। और मरने के पहले कुछ जो दो दो 5 पल जो रहते हैं, उस पल में हम लोगों का पूरा लाइफ का कैलिडोस्कोप जो है वो हमारे सामने आता है, नज़र के सामने आता है। और वो नज़र के सामने जो आता है, जस्ट मिनट लवकर या, नज़र के सामने जो आता है और तब हमें पता चलता है, और तब वो लड़का आपके नज़र के सामने आएगा। और एट दैट टाइम आप थिंकिंग करोगी, आप सोचोगी या अल्लाह मैंने ये क्या कर दिया, ये भगवान मैंने ये क्या कर दिया, कि मैं तो सुखी हो गई लेकिन मेरा जो ये बंदा था या जो प्रेमी था, जो बॉयफ्रेंड था, जिसको मैंने ऐसे ही छोड़ के मैं तो चली आई, कहाँ रहेगा वो अभी, किधर रहेगा, किस हालत में रहेगा, मैंने ये बहुत बड़ा पाप किया है। इस तरीके के विचार आपके मन में 100% आएंगे। वो कहता है तब आप भगवान को जाके क्या, और अभी भगवान को पास जाने का तो समय है, तो क्या जवाब दोगे आप? तो इससे अच्छा कि आपको शादी करनी है उससे, आप शादी कर लो, सबके सामने जाके कबूल कर दो कि आपका उसके साथ आपका प्यार है और आप उसे अपना लो। ये सारी बात जो है वो उसमें करता है। ये देखते देखते, ये मैंने सब स्टोरी आपको क्यों सुनाई, मैंने इसके लिए नहीं सुनाई कि आप जाके पिक्चर देखो नहीं देखो वो आपकी बात है। ये देखते देखते मेरे मन में एक विचार आया, जब वो एंड आया ना, एट दैट टाइम मेरे मन में एक विचार आया, और सच में वो विचार जो आया कि यही हाल मेरा भी तो होने वाला है, सभी का होने वाला है, एक ना एक दिन सब लोग जाने वाले हैं। और जब हम जाएंगे, जब हम उस वक्त जाएंगे, एट दैट टाइम, मेरे पास अभी 10 मिनट है, तो हम जब जाएंगे तो मैं भी आज नहीं तो कल जाऊंगा। और जब जाऊंगा और तभी जब कैलिडोस्कोप आएगा मेरे नज़र के सामने, जब कैलिडोस्कोप आएगा, आज मुझे इस LIC में 1992 से मैं LIC कर रहा हूँ। 1996 में मैं डेवलपमेंट ऑफिसर बना, लेकिन 1992 से कर रहा हूँ, तो 28 साल हो गए मुझे इस LIC में। तो ज़्यादातर तो मेरा वक्त LIC में ही गया है। तो मेरे नज़र के सामने भी तो कैलिडोस्कोप आएगा, और मेरे नज़र के सामने वो आएंगे, हर एक बंदा आएगा। फिर वो भी मेरे पीछे जो बैठा है वो दत्ता आएगा, या सुनील चौहान आएगा, या आसिफ आएगा, बहुत सारे लोग मेरी नज़र के सामने से ऐसे गुजर जाएंगे। और मैं क्या सोचूंगा, ये मैं सोच रहा था, वो पिक्चर जब देख रहा था तब मैं रिलेट कर रहा था, मैं क्या सोचूंगा एट दैट टाइम, क्या मन में मेरे विचार रहेंगे। और यकीन मानो मैं बहुत सुखी रहूँगा, क्योंकि मैं बहुत सुखी होकर मेरी जान जो है वो चली जाएगी, क्योंकि मैंने मेरे लाइफ में बहुत सारे लोगों को
कुछ ना कुछ दिया है। मैंने मेरे लाइफ में बहुत सारे लोगों को उठाया है, मैंने मेरी लाइफ में बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ बातें की हैं, बातें दी है। उनको लाइफ में सक्सेस होने के लिए, सफल होने के लिए मैंने कुछ मेरा योगदान दिया है। और जब मैंने ये सोचा तो मुझे सुकून लगा, मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा कि यस, मेरा जो जॉब है वो सच में बहुत बड़ा जॉब है, बहुत अच्छा जॉब है। मैंने ज़रूर कुछ पुण्य किया होगा पिछले जन्म में, इसके लिए मुझे ये जॉब मिला है। ताकि मैंने किसी की ज़िंदगी संवारी है, मैंने किसी की ज़िंदगी को अच्छा बनाया है। माय डियर फ्रेंड, आप भी तो सोचो कि आप क्या सोचोगे उस वक्त, आज नहीं तो कल। सभी को तो भगवान के घर जाना है, अल्लाह के घर में जाना है। आप क्या सोचोगे? आपने कितने लोगों की लाइफ बनाई है? आपने कितने लोगों को कुछ अच्छा चीज़ आपने दिया हुआ है? इंश्योरेंस के माध्यम से, आप भी तो इंश्योरेंस में है, इंश्योरेंस के माध्यम से आपने कितने लोगों की लाइफ संवारी है, कितने लोगों को दिया है? जैसे अभी एक क्लेम हुआ, रोहिणी का एक क्लेम था, तो अभी क्लेम है, डेथ क्लेम है। अभी उसके घर में 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख कुछ अमाउंट जाएगी, तो रोहिणी तो यही सोचेगी ना कि मैंने उस घर में, मेरी वजह से मैंने कुछ किया था, कुछ पुण्य का काम किया करके उस घर में कुछ पैसे जाएंगे। हालांकि उस लेडी ने पूछा हमें कि आपसे कुछ पैसा लिया था मेरे हस्बैंड ने। वो लेडी कितनी घबराई हुई है, क्योंकि पिछले लॉकडाउन में उस बेचारे को काम नहीं था, तो शायद उसने किधर पैसा लिया होगा। ऐसा उसने ऑलरेडी किसी से पैसा लिया भी होगा, जो लोगों ने उससे बात किया होगा। किसी नहीं भी लिया होगा तो भी वो लोग बोलेंगे कि हमसे पैसा लिया है। तो उसने लेडी को हमें पूछा कि क्या मेरे हस्बैंड ने आपसे पैसा लिया था? हमने तो बोला कि नहीं, हमसे पैसा तो नहीं लिया था, वो तो बात अलग है, हम तो देने के लिए आएंगे। तो ये हमारा पुण्य का काम है ना भैया। ये हम कुछ ऐसा कुछ चीज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से किसी का घर जो है वो बस जाता है, उसमें कुछ अच्छी चीज़ें हो जाती है हमारी वजह से। हमने कुछ काम किया है उसकी वजह से। और जरूर आपने भी कुछ पुण्य किया होगा करके आप इस व्यवसाय में आए हुए हैं, नहीं तो इस व्यवसाय में आप आए थे नहीं थे, समझे आप? तो ये जीवन लक्ष्य हो, जीवन लाभ हो, जीवन उमंग हो, कुछ भी हो, आपके रोज के 2 कॉल से अगर कोई आदमी अगर संभल जाता है, समझ जाता है, वो कुछ काम करता है, कुछ पॉलिसीज करता है, उसको कुछ इंश्योरेंस मिलता है, वो बचत करता है, उसे कुछ फायदा होता है, वो आपकी वजह से होता है, आप उसको कारण बनते हैं। ये काम करने का, ऐसे पुण्य का काम करने का मौका हमें मिला है, क्यों ना करें? क्यों ना करें? सिर्फ 2 कॉल, रोज के 2 कॉल, बस इतने ही बोल रहा हूं मैं, 2 कॉल, ओनली 2 कॉल्स। मैं प्रोस्पेक्टिंग का वीडियो भी आज आपको दिखाने वाला था, लेकिन बहुत लंबा था वीडियो करके मैंने नहीं दिखाया आपको। बहुत लंबा था, जरा थियोरेटिकल था, इसके लिए नहीं दिखाया। लेकिन एक और दूसरा प्रोस्पेक्टिंग का वीडियो था जो मैंने देखा, 4-5 मिनट का वीडियो था। उसमें चीज़ अच्छी बोली थी, बस उसमें एक ही बात बोली थी कि भाई प्रोस्पेक्टिंग करना बहुत ही सिंपल है। उसने बोला था बात करना, किसी से बात करोगे, वो ऐसे ही बोल रहा था, सिर्फ बात करो, लिफ्ट में हो बात करो, बाहर निकले बात करो, लोगों से बात करो, लोगों से जान पहचान बढ़ाओ, लोगों से रिश्ते बनाओ, प्रोस्पेक्टिंग बन जाता है। प्रोस्पेक्टिंग बन जाता है। मैंने आपको बोला था कि आपके मोबाइल में एक कैलेंडर नाम का चीज़ है, उस कैलेंडर को निकालो, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें जो है उसमें डाल दो। पता नहीं आप इनमें से कितने लोगों ने वो किया, वो करो, बहुत अच्छी चीज़ है वो। उसमें सारी चीज़ें आपकी मेंटेन हो जाती है। उसमें प्रोस्पेक्टिंग हो, किसी का कमीशन हो, किसी का आपने प्रीमियम जमा किया हो, सारी चीज़ें हो जाती है। डू इट माय डियर फ्रेंड। हमारा काम है, मैं वापस बोल रहा हूँ, हमारा काम है बीज बोना। जैसे एक फार्मर का काम है ना बीज बोना, वैसे हमारा काम है। हमारा काम है कॉल करना। परिणाम तो आएंगे नहीं आएंगे वो तो बाद में, परिणाम आना तुम्हारी बस में नहीं है। तुम्हारे बस में एक ही काम है, कॉल करना, 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 यही तुम्हारे बस में है। जो भी लोग मिलते उसके कॉल करते रहो, फोन करते रहो, फोन करो, मैक्सिमम लोगों को फोन करो। फोन करोगे तो ही रिजल्ट आएगा, तो ही परिणाम दिखेगा। और बैठ बैठ के फोन करना ये तुम्हारा काम है।
बैठ बैठ के आलसी बन गए हो आप। आलसी मत बनो, काम करो, बैठ बैठ के भी काम कर सकते हो। और फोन करो, व्हाट्सएप नहीं करो, फोन करो, बात करो, बातें करो, लोगों से बातें करते रहो। अभी हमारा दत्ता आया था ब्रांच में, तो नीचे एक आदमी आया था जिसने मुझसे फ़ोन किया था, उसका मैच्योरिटी का काम था, नीचे की ब्रांच में काम था। मैंने दत्ता को लेके गया वहाँ पर और मैंने उससे बात करवा दी। उससे, उस आदमी से मैंने बात किया, उससे बोला कि ये 5,000 लोगों का पोर्टफोलियो संभालने वाला आदमी है, बहुत बढ़िया आदमी है। मैंने दत्ता की सिफारिश की उससे, बहुत बढ़िया आदमी है, ये आपको सर्विस देगा। हालांकि उसका मैच्योरिटी सितंबर में है। तो अभी दत्ता के पास वक्त आ गया, दत्ता के पास एक कांटेक्ट आ गया और उस आदमी ने सामने से बोला कि मेरे 2 बच्चों का पॉलिसी करना है। इसीलिए तो मैंने रविंद्र बोर्डावेकर को बोला था कि आप यार ब्रांच के इधर आके खड़े हो जाओ। बहुत सर्विसिंग के लोग आते हैं, बहुत चीज़ होती है। रविंद्र बोर्डावेकर आया नहीं, बात अलग है। बहुत कुछ काम है, आप अपने एरिया में भी जाके ढूंढोगे ना, बहुत कुछ काम है। बहुत सारे लोगों को लोन चाहिए, पैसा चाहिए, आप अभी उनकी मदद कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का पॉलिसी बंद पड़ा हुआ है, आप उनको मदद कर सकते हो। लोन कम रिवाइवल, आपके जितने लोग हैं उनका पॉलिसी बंद पड़ा हुआ है, लोन कम रिवाइवल होता है। कल वो आशा मैडम यहाँ पर आने वाली है, वो करेगी लोन कम रिवाइवल। आप आ जाओ चाहिए तो ब्रांच में, अगर आपको आ सकते हो तो। नहीं आने आए तो नहीं आओ जाओ, नो डोंट वरी, लेकिन आप ये काम कर सकते हो। बैठे बैठे इस महीने में रोहिणी ने भी बहुत सारे रिवाइवल जो है उसने किए हैं। वो काम नहीं तो वो काम, कुछ ना कुछ वो काम कर रही है। उसका एक पेपर 6 महीने से पड़ा हुआ था, उसका डिसीजन शनिचर को आया है, सॉरी शुक्रवार फ्राइडे को आया है। शनिचर संडे बंद था और आज भी उसके साथ उसका रिवाइवल होने वाला है। 2,25,000 का उसका लोन कम रिवाइवल है उसके साथ, और उसके साथ नया प्रपोजल है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? कुछ भी नहीं तो रोहिणी ने इस महीने में 10 लाख रुपए की रिवाइवल अमाउंट जमा की है, 10 लाख रुपीस। समझे आप? काम करने वाले के लिए बहुत कुछ काम है। जो काम करने वाला बंदा है ना, उसे काम ही काम है। तो जो काम करता है उसे सक्सेस मिलता है। पैसा किधर जाएगा? पैसा तो आएगा ही ना, आने वाला ही है। सो विद दिस मैं मेरा जो ये आज का सेशन है ख़त्म कर रहा हूँ। लेकिन माय डियर फ्रेंड, व्हाट आई मीन टू से, मैंने क्या बोला आपको? कॉल करो, कॉल करते रहो। बाय बाय, सी यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स। सर 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 बोलो बोलो हेलो बोलो बोलो। सर, मेरा पेपर का क्या हुआ? हाँ पेपर है ना, वो भेजा है सर, अभी सर नहीं है, उनके लिए नहीं आया है सर तो का। ये महीने में नहीं रजा क्लोजिंग? नहीं नहीं नहीं, वो डिवीजन में सब बंद है ना, रजा। जाएगा जाएगा अच्छा, सब ठीक जाएगा। वो ठीक तो कल ही तो आया है, ठीक लेकिन सर के मेल पे आया है, सर आज नहीं आया है। ठीक है सर, ठीक है, ओके ओके फाइन फाइन, चलो बाय ओके सर। बाय, थैंक यू।